नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी चीज डिकोड करने वाले हैं जो हर किसी को चाहिए पर मिलती बहुत कम लोगों को है। जी हाँ, रिस्पेक्ट यानी सम्मान। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी भीख मांगी जाए, बल्कि ये वो पावर है जो हमारी असली पहचान से कमांड की जाती है। आज के इस डीप डाइव में हम समझेंगे कि क्यों कुछ लोगों को बिना कुछ कहे सम्मान मिल जाता है और कुछ को जिंदगी भर इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। देखिए, एक कड़वी सच्चाई है, अगर लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ही उन्हें ऐसा करने की परमिशन दे रहे हैं। जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी टॉक्सिक हैबिट्स पाल लेते हैं जो हमारी वैल्यू को बिल्कुल कम कर देती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जैसे ही हम इन आदतों को ड्रॉप करते हैं, दुनिया का हमें देखने का नजरिया पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है। ओके, चलिए स्टेप बाय स्टेप इसमें डाइव करते हैं। आज हम उन 5 आदतों को समझेंगे जो हमारी सेल्फ वर्थ को ड्रेन करती हैं, जैसे ओवर एक्सप्लेन करना, सबको खुश रखने की कोशिश, वैलिडेशन की भूख, डिसरिस्पेक्ट को बर्दाश्त करना और दूसरों से कंपैरिजन। तो पहला पॉइंट और सबसे कॉमन आदत, ओवर एक्सप्लेन करना, यानी हर बात की सफाई देना। सोचिए, आपको किसी पार्टी में नहीं जाना है। एक तरीका है बहानों का पूरा निबंध सुनाना। मैं बहुत थक गया हूँ, काम का प्रेशर है, रात में नींद नहीं आई। इससे सामने वाले को आपसे बहस करने का स्कोप मिल जाता है। और दूसरा तरीका क्या है? एक सीधा और फर्म ना, मैं नहीं आ पाऊंगा, बस दैट्स इट। जब हम बात बात पर खुद को जस्टिफाई करते हैं तो हम बेसिकली दूसरों को इन्वाइट करते हैं कि वो हमारी वर्थ पर सवाल उठाएं। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। क्या रोल्स रॉयस कभी लंबे एस्से लिखकर समझाती है कि उसकी कारें इतनी महंगी क्यों हैं? या क्या जंगल का शेर हिरन को कन्विंस करता है कि वो राजा क्यों है? नो वे, वो बस एग्जिस्ट करते हैं और उनकी पावर अपने आप बोलती है। आपको भी अपनी बाउंड्रीज को जस्टिफाई नहीं करना है, बस उन्हें मेंटेन करना है। अब आते हैं दूसरी आदत पर, सबको खुश करने की कोशिश यानी पीपल प्लीजिंग को छोड़ना। दूसरों का अप्रूवल पाने की ये बीमारी इंसान को दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का कैदी बना देती है। ना बोलने से डरना, रूम में जाते ही अपनी नेचुरल एनर्जी बदल लेना, चेहरे पर एक फेक स्माइल चिपका लेना या दूसरों को कंफर्टेबल करने के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर देना, ये सब इस बात के सिग्नल हैं कि आप खुद को छोटा कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अपनी एनर्जी दूसरों को देते देते एक दिन आप खुद पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। सच तो ये है कि अगर हम हमेशा दूसरों के लिए जिएंगे तो अंदर से पूरी तरह एम्प्टी हो जाएंगे। उस इंसान की कहानी सोचिए जिसने पूरी जिंदगी सबके लिए सिर्फ हाँ कहा, लेकिन जब उसे मदद की जरूरत पड़ी तो उसके आसपास कोई नहीं था। क्योंकि जो लोग आपसे सिर्फ आपका फायदा चाहते हैं वो कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। सच्चे दोस्त वही हैं जो आपकी बाउंड्रीज की इज्जत करें। तीसरी आदत जो हमें छोड़नी है वो है मान्यता की भूख, यानी हर वक्त वैलिडेशन ढूंढना। वैलिडेशन मांगना कैसा है पता है? ये अपने कॉन्फिडेंस और खुशी की चाबियां किसी और के हाथ में पकड़ा देने जैसा है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी ड्राइंग पर पेरेंट्स की तालियों का वेट करता है। हम एडल्ट्स भी वही कर रहे हैं, बस हम सोशल मीडिया पर लाइक्स और हर फैसले पर दूसरों की तालियों का इंतजार करते हैं। इसके बजाय हमें हिस्ट्री के उन लेजेंड्स की तरह बनना चाहिए जो बिना किसी सपोर्ट के अपना रास्ता खुद बनाते थे। जरा एक पेड़ को देखिए, क्या आसमान की तरफ बढ़ने से पहले वो हवा से परमिशन मांगता है या ये देखता है कि कोई उसे ग्रो करते हुए नोटिस कर रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं, वो बस अपनी ग्रोथ पर फोकस करता है। हमें भी इसी तरह ग्रो करना है, बाहर की तालियों या वैलिडेशन की परवाह किए बिना। अब आते हैं चौथी आदत पर, अपमान कभी न सहें और अपनी लिमिट्स तय करें। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल सवाल उठता है, लोग अपनी वैल्यू पहचानने से पहले आखिर कितना बुरा बर्ताव सहेंगे? देखिए, डिसरिस्पेक्ट हमेशा शोर मचाकर नहीं आती, ये बहुत ही सटल यानी सूक्ष्म होती है। जैसे बीच में आपकी बात काटना, आपको इग्नोर करना, जानबूझकर लेट रिप्लाई करना या ऐसे मजाक करना जो आपको चुभले। जब हम शांति बनाए रखने के लिए इन सबको सह लेते हैं तो हम असल में सामने वाले को ट्रेन कर रहे होते हैं कि वो हमारी बाउंड्रीज क्रॉस कर सकता है। आपने उस वॉरियर की कहानी तो सुनी होगी जिसका राजा ने पूरी सभा में अपमान किया था। उस वॉरियर ने ना कोई बहस की, ना ही कोई सफाई दी। उसने बस इतना कहा, शेर कुत्तों के भौंकने का जवाब नहीं देता, और वहां से शांति से निकल गया। इसे कहते हैं असली पावर। जब आप ऐसी जगहों को बिना किसी ड्रामे के छोड़ देते हैं जो आपको डिजर्व नहीं करती, तो दुनिया अपने आप आपकी रिस्पेक्ट करने लगती है। और अब हमारी फाइनल यानी 5वीं आदत, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि कंपैरिजन खुशियों का सबसे बड़ा चोर है।
एक मैराथन रनर को इमेजिन कीजिए। अगर वो दौड़ते वक्त बार-बार दाएं-बाएं देखेगा कि कौन आगे निकल गया, तो वो अपनी स्पीड भी खोएगा और फोकस भी। खासकर आज के सोशल मीडिया के दौर में, जहां हम दूसरों की परफेक्ट हाईलाइट रील्स को अपनी असली लाइफ की बिहाइंड द सीन रियलिटी से कंपेयर करके अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। एक बात सोचिए, आप आखिर किसकी टाइमलाइन फॉलो कर रहे हैं? ये इमेजिनरी कंपटीशन बनाया किसने है जिसमें हम खुद को हारता हुआ महसूस कर रहे हैं? सूरज अपनी टाइमिंग पर चमकता है और चांद अपनी, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर एक मूर्तिकार अपना सारा वक्त दूसरों की मूर्तियां देखने और उनसे अपनी तुलना करने में निकाल देगा, तो उसकी खुद की मास्टरपीस हमेशा अधूरी रह जाएगी, राइट? लेकिन जब हम अपने क्राफ्ट और अपनी ग्रोथ पर पूरा ध्यान लगाते हैं, तब जाके हम कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि आपको किसी और से बेहतर नहीं बनना है। आपको सिर्फ उस इंसान से बेहतर बनना है जो आप कल थे। जिस दिन हम ओवर एक्सप्लेन करना, सबको खुश रखना, वैलिडेशन मांगना, डिसरिस्पेक्ट सहना और तुलना करना छोड़ देते हैं ना, उस दिन हमारी असली और अनशेकेबल पर्सनालिटी उभर कर सामने आती है। और यही वो मोमेंट है जब दुनिया आपकी सच्ची रिस्पेक्ट करना शुरू करती है। तो अब इस एक्सप्लेनेर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक आखिरी सवाल। क्या आप दूसरों के अप्रूवल को छोड़कर अपनी जिंदगी खुद की शर्तों पर जीने के लिए तैयार हैं? दुनिया को आपकी कॉपी नहीं, बल्कि आपका असली और फियरलेस वर्जन चाहिए। अपनी पावर को पहचानिए और फिर देखिएगा, इज्जत खुद चलकर आपके पास आएगी। हमारे साथ इस सेशन में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।